परीक्षित बोले, महाराज जी मैंने तो सुना था भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, आपने तो पोते तक का विवाह बता दिया, बाकी सारी कथा काट दी आपने तो। बोलो शंकर भगवान की कृपया बतलाओ महाराज। कहा कि राजन, द्वारिका के अंदर एक सत्राजित नाम का गोप रहता था। उसने सूर्य की तपस्या की और शामंतक मणि को प्राप्त किया। उस मणि के अंदर ऐसा गुण था कि वो 40 किलो सोना रोजाना दिया करती थी। बड़ी चमक थी उसमें, मानो दूसरा सूर्य ही धरती पर उतर आया हो। एक दिन मणि को पहन करके वो राजसभा में चला गया। भगवान श्री कृष्ण जी इत्यादियों ने सत्राजित को देखा। सभी लोग कहने लगे, भाई सूर्य आ गया द्वारिका में आज। भगवान ने कहा कि ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है पागल, गले में मणि धारण किए हुए है। और कहते हैं सत्राजित को भगवान ने कहा कि सत्राजित भाई, इस मणि में जो गुण है ना, इतना धन देती है, तो ये तो मणि यदि राज्य कोष के अंदर होती तो ये महाराज सभी के घरों में धन होता, संपदा होती, राज्य को काम आनी चाहिए ऐसी ऐसी चीजें। सत्राजित ने कहा, महाराज मैंने तो तपस्या करके सूर्य से प्राप्त की है, अतः आप सूर्य की तपस्या करके साथ प्राप्त कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु मैं ये मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, स्वेच्छा भाई तेरी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, एक दिन की बात है। हमें कदा मणिं कंठे प्रति मुंच महाप्रभम प्रसेनो हय्यमारुय्य मृग्यां भयचरद बने। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उसने कहा भाई मणि दे दे, रात के समय प्रकाश इसका बहुत है और शिकार खेलने का मन हो रहा है। रात के समय मणि पहन करके वो जंगल के अंदर चला गया। दूर से ही एक शेर ने विचार किया कि ये प्रकाश तेरी तरफ कहां से आ रहा है, इसलिए शेर ने उस मणि के ऊपर झपट्टा लगाया तो सामने उन्होंने एक मनुष्य को पाया और प्रसेन को मार करके मणि उस शेर ने अपने मुख में ले ली और अपनी गुफा की तरफ जाने लग गया। वहां पर जामवंत जी उनको मिल गए। जामवंत ने उन शेर को मार दिया और मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। जब आप द्वारिका जाओगे तो रास्ते में पोरबंदर आता है, जहां के श्री सुदामा जी थे। पोरबंदर से 3 किलोमीटर दूर राणा राम गांव नाम का एक गांव है, वहां पर जामवंत जी की गुफा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो एक मंदिर में परिवर्तित हो गई है, बड़ी विशाल गुफा है और उस गुफा के अंदर जामवंत जी रहा करते थे। और उधर जब 3-4 दिनों तक प्रसेन घर नहीं पहुंचा तो वो सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रख दिया कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया होगा, क्योंकि मणि के ऊपर इसी की नीयत थी। चलते चलते बात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने अपने द्वारिका के समझदार व्यक्तियों को अपने साथ में लिया ताकि ये कलंक मेरा दूर हो जाए। और जंगल में जो ही गए तो उन्होंने प्रसेन के चिन्ह देखे, वस्त्र पाए, मुक्त पाए। देखा कि शेर के चिन्ह हैं, तो शेर के चिन्ह उठा करके पैर उठाते उठाते आगे जब बढ़े तो आगे बालू के चिन्ह पाए। बालू की पैर देखते देखते वो उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत जी रहते थे। भगवान जानते थे कि आगे कौन क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई न जाने गुफा में कौन हिंसक जीव रहता होगा, तुम्हें भी मार दे और मेरे को भी मार दे। कलंक मेरे को लगा हुआ है, अतः मैं ही अंदर जाऊंगा, तुम सभी बाहर बैठे रहो, 12 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद द्वारिका चले जाना। भगवान अंदर चले गए और जामवंत की धाह ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, स्वामी कोई पुरुष बिना ही आवाज लगाए घर के अंदर आ घुसा है। जामवंत जी ने कहा कि ये श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण नहीं है, घर के अंदर बिना आवाज दिए ही प्रवेश करके आ रहे हो। अरे किसी के घर में बहू बेटी न जाने किस प्रकार क्या काम कर रही हो, ये तो अनुचित बात है, ये अच्छे पुरुष के लक्षण नहीं है, उचित नहीं है। बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक लड़ाई होती रही, पत्थरों से इत्यादि इत्यादि से, वस्त्र अस्त्र अस्त्रों से। जब 27 दिन के बाद
जामवंत जी की एक एक नष्ट प्रभु ने ढीली कर दी। तो जामवंत ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु क्षमा करें सरकार, मैं पहचान गया आपको। क्या पहचान लिया? कि आप ही मेरे राम हैं। और कहा कि भगवान मुझे वही राम का रूप दिखा दीजिए। यहाँ पर हमारा द्वापर में भी फिर त्रेता की लड़ी आई, कहते हैं नहीं लड़ी आंदी है, बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप भगवान कृष्णा ने दिखाया और कहा कि जामवंत भाई इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, अतः ये तो मणि मेरे को दे दे। जामवंत बोले कि मैंने अपनी बेटी को दे दी है महाराज, बेटी को दिया हुआ धन वापिस तो नहीं लिया जा सकता, तो परंतु भाई मणि तो मेरे को चाहिए। तो जामवंत ने वो मणि ही के साथ अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान के साथ करवा दिया। और आनंद कंद भगवान की ये भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ।